बच्चों, आज हम लोग फिर हिंदी का जो संस्कृत खंड है उसका प्रथम पाठ भोजस्य औदार्यम में चल रहे हैं। आज ये पाठ समाप्त हो जाएगा। इसके पहले जो पढ़ाए गए खंड हैं संस्कृत के, कुछ छात्रों ने और छात्राओं ने मेरे पास होमवर्क करके भेजा था। सही है सब लोगों का। हिंदी अनुवाद इसमें लिखना है, व्याख्या नहीं लिखना है। अब कल एक छात्र ने संदर्भ भेजा था, पवन दूतिका का संदर्भ थोड़ा अशुद्ध था। मैंने संदर्भ लिख करके भेजा भी है। लिखने का ढंग कैसे लिखा जाता है तो थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे इसको लिखना है आपको, इस संस्कृत वाले पाठ को लिखना, संदर्भ लिखना है तो आपको कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश या संस्कृत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के भोजस्य औदार्यम नामक पाठ से लिया गया है। इस तरह लिख देना साफ साफ। पवन दूतिका में लिखना है प्रस्तुत पद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के पवन दूतिका नामक शीर्षक से अवतरित किया गया है, जिसके रचयिता हिंदी खड़ी बोली महाकाव्य की सबसे पहले रचना करने वाले अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा विरचित है। इस तरह आपको लिखना है। तो इसमें आइए देखिए, अंतिम आज हम पढ़ा रहे हैं इसमें भोज की उदारता के विषय में है। आज अंतिम वाला है। राजा तस्मै लक्षम दत्वा कालिदासः प्राह। राजा उसको 1-1 लाख दे करके कालिदास से बोले, सखे मित्र तुमपि प्रभातम वर्णय, तुम भी प्रभातम वर्णय माने प्रभात का, वर्णय माने वर्णन करो। ततः कालिदास प्राह, इसके बाद कालिदास बोले। यहाँ तक हमने पढ़ा दिया था। आइए आगे चल रहे हैं। अभूत प्राची पिंगारस्पतिरिव प्राप्य कनकम गतश्चाय चंद्रो बुधजन इव ग्राम सदसी क्षणम क्षीण तारा नृपतय इव अनुद्यम परा नदी पाराजन्ते द्रवनिरहिता नामि गुणा। कालिदास को आप जानते हैं संस्कृत के मूर्धन्य विद्वान और बहुत बड़े कवि माने जाते हैं। उपमा कालिदासस्य, इनके विषय में एक सूक्ति कही गई है। कालिदास ने जो उपमा जिसको दिया है, आज तक उनकी उपमा की बराबरी करने वाला संस्कृत में तो कोई कवि पैदा ही नहीं हुआ है। तो कालिदास प्रभात का वर्णन कर रहे हैं राजा भोज के कहने पर कि सुबह किस तरह होता है। देखो बच्चों, आप लोग भी देखिए, सुबह रोज आप देखते हैं और किस प्रकार से कितने सुंदर ढंग से कालिदास ने वर्णन किया है सुबह का। देखिए कहते क्या है, अभूत प्राची पिंगा। अभूत माने हो गई है, प्राची पूर्व दिशा, प्राची माने पूर्व दिशा, पिंगा माने पीली, पूर्व दिशा पीली हो गई है। सुबह जब होता है, जब रात समाप्त होती है और सुबेरा होना होता है, तो आप देखिएगा गौर से कि पूर्व दिशा की ओर जब सूर्योदय के पहले का थोड़ा सा एक पीलापन छा जाता है पूर्व दिशा में। तो अभूत प्राची पिंगा, प्राची जो है पूर्व दिशा जो है वो पिंगा अभूत, पिंगा माने पीली, अभूत माने हो गई है। रसपतिरिव प्राप्त कनकम, अब उपमा दे दिया फट से कालिदास ने। इव माने जैसे, इव माने जैसे, कनकम माने सोना को, प्राप्त माने प्राप्त करके, रसपति माने होता है पारा। पारा एक वो है, द्रव है। और आप लोग विज्ञान के छात्र हैं, पारा के विषय में आपको बताए होंगे विज्ञान में। तो पारा एक ऐसा पदार्थ होता है जो स्थिर नहीं होता है, चलता ही रहता है। और जिस रंग में वो मिल जाता है उसी का रंग धारण कर लेता है। तो सोने में अगर पारा को मिला दिया जाता है तो सोने का रंग पीला होता है, कनक का रंग पीला होता है। पारा जब सोने में मिल जाता है तो वो भी पीला हो जाता है। तो प्राची पूर्व दिशा पीली हो गई है, जैसे कनकम प्राप्त रसपति, कनक को पा करके, रसपति माने पारा, अर्थात सोना में पारा जिस प्रकार से मिल करके सोना पीला होता है, तो पारा जब मिल जाएगा तो पारा भी पीला हो जाएगा। तो सोना में मिल करके पारा जैसे पीला हो जाता है, उसी प्रकार से पूर्व दिशा पीली हो गई है सुबह के समय। गतश्छाय चंद्रो, गतः छाय छाया चंद्रो, चंद्रमा, चंद्रो माने चंद्रमा, गतः छाया हो गया है। छाया माने कांतिहीन, गतः, गतः छाया माने कांतिहीन, चंद्रमा कांतिहीन हो गया है।
अर्थात सुबह के समय रात भर चंद्रमा में चमक तो रहती है, कांति बहुत रहती है, लेकिन सुबह जब होने को होती है तो चंद्रमा पीला पड़ जाता है, चंद्रमा की चमक जो है, चंद्रमा की कांति जो है वो चली जाती है, समाप्त हो जाती है। तो गतश्छाय चंद्रो, चंद्रो माने चंद्रमा गतश्छाय हो गया है, अर्थात चंद्रमा कांतिहीन हो गया है। उपमा फिर दे रहे हैं, बुधजन इव, इव माने जैसे, बुधजन माने विद्वान व्यक्ति कांतिहीन हो जाता है। कहाँ? ग्राम सदस्य, ग्राम सदस्य माने होता है मूर्खों की सदस्य माने सभा में। जैसे मूर्खों की सभा में एक विद्वान व्यक्ति, उसकी विद्वता का कोई मोल नहीं रहता, उसकी विद्वता जो है कांतिहीन हो जाती है, उसी प्रकार से चंद्रमा जो है सुबह के समय कांतिहीन हो गया है। तमाम मूर्ख बैठे हो, ग्राम सदस्य माने मूर्खों की सभा में, मूर्खों की सभा लगी हो, एक विद्वान व्यक्ति पहुंच जाएगा, विद्वान व्यक्ति की विद्वता का आदर करने वाला उस सभा में कोई नहीं रहेगा, वो व्यक्ति एक तरफ कोने में बैठा रहेगा, वो कांतिहीन रहेगा, उसकी कोई चमक नहीं वहां दिखाई पड़ेगी, क्योंकि वो सभा किनकी है? मूर्खों की है। मूर्खों की सभा में जिस प्रकार विद्वान व्यक्ति कांतिहीन हो जाते हैं, उसी प्रकार से सुबह के समय चंद्रमा जो है वो कांतिहीन हो गया। क्षणम क्षीण तारा, प्रतिक्षण तेजी के साथ, क्षणम तेजी से, क्षीण तारा, तारागण जो है आकाश में वो क्षीण हो रहे हैं। सुबह के समय आप देखिए, रात में तारे दिखाई पड़ते हैं, जैसे जैसे सुबह होने को होती है तारे क्षीण होना शुरू हो जाते हैं। तो क्षणम क्षीण तारा, तारे जो है आकाश के वो क्षण प्रतिक्षण अर्थात तेजी के साथ क्षीण होते जा रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं। इव जैसे नृपतय अनुद्यम परा, ये देखिए नृपतय अनुद्यम परा, अनुद्यमी नृप माने राजा की लक्ष्मी, अनुद्यम परा जैसे अनुद्यमी राजा जो होता है, आलसी राजा जो होता है, जो राजा आलसी होता है, अनुद्यमी होता है, परिश्रम नहीं करता, उद्यम नहीं करता, आलस्य में रहता है, विलासिता में रहता है, उस राजा की जो है क्या है? लक्ष्मी जो है वो समाप्त हो जाती है, बहुत जल्दी वो लक्ष्मी विहीन हो जाता है वो राजा। नृपतय अनुद्यम परा, अनुद्यम परा माने अनुद्यमी राजा की लक्ष्मी जिस प्रकार उसी प्रकार से नष्ट हो जाती है, जैसे तारे नष्ट होते हैं सुबह के समय तेजी के साथ, उसी प्रकार से आलसी राजा की लक्ष्मी भी नष्ट हो जाती है। न दीपा राजनते, दीपक, दीपा माने दीपक, न राजनते, नहीं सुशोभित होते हैं सुबह के समय। दीपक रात में अच्छा लगता है, लेकिन दीपक को सुबह आप जला दीजिए, दिन में जला दीजिए तो दीपक की कोई महत्ता नहीं रहेगी, दीपक देखने में अच्छा ही नहीं लगेगा, क्योंकि प्रकाश हो जाता है सुबह, प्रकाश में दीपक की कोई मतलब नहीं होता है। तो न दीपा राजनते, दीपक सुशोभित नहीं होते हैं सुबह के समय। कैसे? द्रविड़ रहिता नाम यु गुणा, द्रविड़ माने धन से, रहित माने रहित या धनहीन, इव गुणा धनहीन, जैसे धनहीन कोई, गुणा माने गुणवान व्यक्ति, व्यक्ति बहुत गुणवान है लेकिन धन से हीन है। अगर गुणवान व्यक्ति यदि धनहीन है तो उसी प्रकार से वो नहीं सुशोभित होता है समाज में, जिस प्रकार से सुबह के समय दीपक नहीं सुशोभित होते हैं। आप कितने भी गुणवान क्यों न हो, आप कितने भी विद्वान क्यों न हो, आज के युग में, आज के समाज में अगर आपके पास द्रविड़ नहीं है, आप द्रविड़ से रहित हैं, अर्थात धन आपके पास नहीं है, आप धनहीन हैं, तो आपका समाज में कोई महत्व, कोई सम्मान नहीं मिलेगा। ये आज के समाज की मांग है, बहुत ही सामयिक पंक्ति है, आज के समाज का पूरा ये दर्पण है। आज की ये जो लाइन है, आज के समाज में क्या होता है? द्रविड़ रहिता नाम यु गुणा, द्रविड़ रहित, लक्ष्मी से रहित होने वाले गुणवान व्यक्ति यू माने जैसे सुशोभित नहीं होते हैं, वैसे सुबह के समय दीपक सुशोभित नहीं होते हैं। बच्चों पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला श्लोक। राजा अति तुष्टा, राजा बहुत संतुष्ट होकर के, तस्मय उनको प्रत्यक्षरम प्रत्येक अक्षर पर लक्षम ददौ, 1-1 लाख रुपया दे दिया। राजा खुश होकर के कालिदास को 1-1 अक्षर दे दिया। एक बार फिर से देख लीजिए, पेजी में जल्दी जल्दी आ जाइए। पूर्व दिशा पीली हो गई है, जिस प्रकार से सोना को प्राप्त करके पारा पीला हो जाता है। चंद्रमा कांतिहीन हो गया है, जिस प्रकार से मूर्खों की सभा में विद्वान व्यक्ति कांतिहीन हो जाते हैं। तेजी के साथ आकाश के तारे क्षीण हो रहे हैं, जिस प्रकार से आलसी राजा की लक्ष्मी समाप्त हो जाती है। और सुबह के समय दीपक नहीं सुशोभित होते हैं, जिस प्रकार से धनहीन गुणवान व्यक्ति सुशोभित नहीं होता है।
इसका व्याख्या वो हिंदी अनुवाद आपको लिखना है, लिख करके भेजिएगा और सब लोग काम करिए, भेजते रहिए भाई, नहीं तो फिर अच्छा नहीं होगा आप लोगों का। इसमें मेहनत कीजिए और जहाँ ना आए तहाँ पूछिए और काम करके मेरे पास भेजते रहिए। धन्यवाद।